स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह का है कि दो सिमिलरली अनचार्ज्ड, ठीक है, दो सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड, नॉट अनचार्ज्ड, इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो दो सिमिलरली इक्वली चार्ज, ठीक है, ए एंड बी मेटल स्फीयर्स है, ए एंड बी मेटल स्फीयर्स है, दोनों के दोनों सेम चार्ज वाले हैं, इक्वली चार्ज बोला गया है, ठीक है। एंड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ऐसे रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि सेम चार्ज है दोनों पे, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2.0 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। एक तीसरा चार्ज जो है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टर्स टू ए। तो ये तो बात की बात है, पहले तो इससे कुछ मिल रहा होगा, ये गिवन है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं वैल्यू को। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2, देखो Q1 Q2, ठीक है, या Q1 Q2 लिख लो, बोल लो जो भी, तो दोनों का चार्ज क्या है, सेम, तो Q स्क्वायर कर देंगे, दोनों के बीच की दूरी कुछ भी नहीं दे रखी है, देखो आगे भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं दे रखी है, तो यानी कि मैं मानना पड़ेगा मुझे, कुछ दूरी है, मान लो आर ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी आर है, तो ये हो गया, हो जाएगा आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब इस पे एक चीज और बता देता हूँ, ये एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया, काम आ सकता है, आगे चेक कर लेंगे अगर काम आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक तीसरा अनचार्ज जो है, तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर जो है, तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, अनचार्ज मतलब Q इज इक्वल टू 0 है और ये C है, इसको हमने टच कराया किसके साथ, C के साथ, A के साथ, सॉरी, इस टच टू अ A एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो भाई पहले तो ये देखते हैं कि जब जैसे हमने टच कराएंगे इसके साथ, ए वाले के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है जो दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब, तो अब देखते हैं कैसे कैसे होगा ट्रांसफर, कैसे होगा, पहले जैसे आप कांटेक्ट लाओगे, ऐसे कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है। एक क्या है ए, दूसरा क्या है सी, सी पे चार्ज था 0, ए पे चार्ज था क्यू। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब आप दोनों को टच कराते हो, कांटेक्ट में लाते हो, ठीक, तो होता क्या है, चार्ज ट्रांसफर होगा यहाँ पे, और जो टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, क्यू, Q+0 इज क्यू, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। लेकिन जैसे आइडेंटिकल बॉडीज को आप अलग अलग करते हो, आइडेंटिकल बॉडीज है दोनों, ठीक है, जैसे आप बराबर सॉरी अलग अलग करते हो, तो होता क्या है, जो चार्ज है सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का, वो बढ़ जाता है, बराबर बढ़ जाता है, Q/2 हो जाएगा, बराबर बढ़ गया दोनों किस पे, ए और सी में, जब उन्हें अलग अलग कर दिया गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि अ, बीच में रख दिया गया, किसको, सी को, ये हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, और सी को इनके बीच में रख दिया गया है, सी को इनके बीच में ला दिया ऐसे। तो पहले चार्ज के बारे में लिख लेते हैं, चार्ज क्या है, ए वाले में क्या हो चुका है, Q/2, देखो ये रहा, जब तुमने अलग करा तो ए पे चार्ज Q/2 है, सी पे भी चार्ज क्या है, Q/2, ठीक। और क्यू बी पे ऑलरेडी चार्ज क्या था, देख रहे हो, क्यू, उस पर कुछ भी नहीं करा, सी तो टच कराया नहीं मैंने बी के साथ, तो इस पे चार्ज अभी भी क्या है, क्यू है, ठीक। लेकिन ये बीच में रखा है, सी को ए और बी के बीच में रख दिया गया, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी, आर, और तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R/2, और ये भी क्या हो जाएगा, R/2। अब सवाल है, अब देखो उसके आगे क्या बोला है, जैसे ही उसने मिड पॉइंट पर रख दिया, मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, सी को मिड पॉइंट पर रख दिया ए एंड बी के, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, ठीक है भैया। तो वो बोल रहा है, अब जैसे तुमने यहाँ पे रखोगे तो क्या करेगा, ए भी इस पे धक्का मारेगा, सी वाले पे धक्का मारेगा, क्योंकि नेचर सेम ही है चार्ज का, देखो ये क्यू है, ये भी तो क्यू ही है भले ही Q/2 है, Q/2 है, बट ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही तो होगा, तो इसने धक्का मारा इस पे, ये फोर्स लगाया Fa, ए ने सी पे लगाया होगा, ऐसे सी ने ए पे भी लगाया होगा, बट हमें सी से मतलब है, इस टाइम पे क्वेश्चन में सी पूछा गया है। बी वाले ने भी क्या करा होगा, फोर्स लगाया होगा इस पे, रिपल्सिव फोर्स Fb सी पे, ठीक है, द फोर्स बाय द बी ऑन द सी, ओके। अब हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा होगा किस पे, सी पे, जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो निकालना है। तो वो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, एफ नेट कैसे निकाला जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसमें से, मान लो एफ बी माइनस एफ ए, ऐसे नेट फोर्स निकले, मान लो एफ बी बड़ा है, मान लो, अभी मैंने निकाला नहीं है, अभी निकाल के देखें, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो नेट फोर्स कुछ इस तरह से निकाला जाएगा, जो भी बड़ा होगा इनमें से उसमें से घटा देंगे एक दूसरे को, ठीक है। चलिए भाई अब निकालने की कोशिश करते हैं, एफ बी और एफ ए निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो पहले निकालते हैं एफ ए। एफ ए में क्या हो रहा है, ये ए है और ये क्या है सी,
तो ए ने सी पे लगाया फोर्स, दोनों के बीच की दूरी क्या है r/2। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ए और सी की बात कर रहा हूँ, ये सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए और सी की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ अभी। ए ने जो फोर्स लगाया सी पे, तो किस तरफ लगाया होगा, इस तरफ लगाया होगा, एफ ए। तो उस एफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के, दोनों के बीच चार्ज क्या है, इस पे क्या था Q/2, इस पे भी क्या था Q/2। तो चार्ज क्या होगा Q/2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 होता है ना, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ से जो एफ ए की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एफ ए। अब अगर मैं बात करूं एफ बी वाले की, मतलब जो फोर्स बी ने लगाया है, जो फोर्स बी ने लगाया होगा, बी ने जो फोर्स लगाया होगा किस पे, सी पे, ये वाला, ये निकालना पड़ेगा मुझे। देखो अब ये वाला केस बनाएंगे, ये है सी और ये है बी। बी ने सी पे कहाँ लगाया होगा, यहाँ की तरफ, ठीक है, एफ बी, दिस इज एफ बी। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r/2। बी का चार्ज क्या था, q, सी का चार्ज क्या था, Q/2, ठीक। तो एफ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ बी इज इक्वल टू के, देखो स्पेस तो वही है ना, मीडियम तो वही है बीच में, और चार्जेस क्या है Q/2 और दूसरा क्या है Q, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी क्या है, r/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो एफ बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा, देखो ये तो यहाँ चल जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो 2 से 4 कट जाएगा, तो एफ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देख रहे हो ये डबल है पहले वाले से, तो एफ बी वाला जो है वो एफ ए से डबल है, देख रहे हो एफ ए वाला के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, ये क्या है, डबल है उससे। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा जो निकालना है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो वो क्या बचेगा, 2k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो भाई साहब अब क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, और वो क्या थी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, एफ ए के बराबर है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे जो दे रखी है ऑलरेडी, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, गिवन था ये, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में। तो नेट फोर्स इतना ही बच रहा है जो शुरुआत में ए एंड बी के बीच में लग रहा था, अब नेट फोर्स सी पे लग रहा होगा, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सी, ये ध्यान रखना, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सी। आई थिंक समझ में आ गया क्वेश्चन।